जो एक माहौल जो बनाया गया है, जो माहौल क्रिएट किया गया था कि अफ्तार में बाइकआउट करने का ये सब मामला, तो ये साबित हो गया कि नहीं मुसलमान किसी का पिछलगुआ नहीं है। मुसलमान को ये कोई चाहता है कि मेरे ये बाप का बपौती बना के रखे हुआ है, कोई ये नहीं है। हमें भी अपने हक की लड़ाई लड़ना है, हुकूक की लड़ाई लड़ना है, और हम जानते हैं कौन नेता मेरी लड़ाई लड़ सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी लालू जी नहीं लड़ सकते? वो सब कभी नहीं लड़ेंगे। देखिए, कहने वाली बात रह गई अब कि एम वाई समीकरण एम वाई समीकरण। अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम माई बाप की टीम है। अब वहाँ पे तो A to Z की पहले माई बाप चल रहा था, फिर उसके बाद अभी A to Z की चल रही है। तो एम वाई रही नहीं कि तो अब खुद इस बात को खुद एक्सेप्ट किए कि एम नहीं रहा, तो फिर हमको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। जब हम नहीं रहे तो हम अपना ठिकाना खोज। किसी का बापधन वोट मुस्लिम नहीं रहा है, नहीं रहेगा, नहीं मुस्लिम किसी के दबाव में जिंदगी जिएगा। मुस्लिम अपने बदौलत जीता है और जिएगा। कहने की बात रह गई कि मुस्लिम वोट जो है वो राजद की है, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं बात है। मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, खास करके मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, तो अल्पसंख्यक को ये महसूस होता है कि कितना ठगे गए हैं हम। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इस बार जिस तरीके से रमजान का पावन महीना तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही इफ्तार पर सियासत भी काफी हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और ऐसे में कई लोग आए हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले नाम क्या हुआ? मोहम्मद शब्बीर अनवर जी शब्बीर जी, ये बताइए कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, सबसे पहले इंतजाम कैसे थे और कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन इंतजाम था और बहुत बढ़िया इंतजाम था। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छा लग रहा है। विवादों में भी बना रहा जिस तरीके से इस बार का इफ्तार, उसको कैसे देखते हैं? बिना आलोचना के कुछ अच्छा नहीं होता है। जहाँ आलोचना है, जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ सब कुछ बढ़िया है। तो आलोचना है, आलोचना के बीच में जो अफ्तार है उसका मजा ही कुछ और है। अब कहा जाता है कि MY जो वोट है वो तो राजद का है, आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि NDA के साथ नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने वाली बात रह गई अब कि एम वाई समीकरण। अब तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम माई बाप की टीम है। अब वहाँ पे तो A to Z की पहले माई बाप चल रहा था, फिर उसके बाद अभी A to Z की चल रही है। तो एम वाई रही नहीं कि तो अब खुद इस बात को खुद एक्सेप्ट किए कि एम नहीं रहा, तो फिर हमको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं। जब हम नहीं रहे तो हम अपना ठिकाना खोज लेंगे। इस बार वोट इधर ही आएगा या फिर बदलाव हो सकता है? एकदम 100% इधर ही आएगा वोट। और हम लोग जो अभी तक जो 100% स्ट्राइक रेट देते हैं, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला बिहार में जो है हमको जितनी सीटें मिलेगी उतनी सीटों पर हम लोग 100% स्ट्राइक रेट देंगे। नाम क्या हुआ? मनशब आलम। जी, ये बताइए कि इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, कैसा लग रहा है? और इफ्तार पे राजनीति भी खूब हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? इफ्तार पार्टी तो बेटर हुआ, और कि राजनीति तो ज्यादा विपक्ष नहीं बोलेगा तब तो राजनीति होएगा ही नहीं, तो राजनीति कलाया क्या। और विपक्ष का काम है हल्ला करना, और हमें लोग का काम है जो करना वो कर रहे हैं, और हम लोग दिखाई दे रहे हैं कि लोग पार्टी साथ खड़े हैं। आप लोग NDA के साथ ही हैं, इस बार मजबूती के साथ जो सीट मिलेगा हम लोग को उसमें 100 में 100 लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा जाता है मुस्लिम वोट तो RJD का है, तो क्या इस बार मुस्लिम समझ आए अपना वोट बदलेगा? किसी का बापधन वोट मुस्लिम नहीं रहा है, नहीं रहेगा, नहीं मुस्लिम किसी के दबाव में जिंदगी जिएगा। मुस्लिम अपने बदौलत जीता है और जिएगा। ये कहने की बात रह गई कि मुस्लिम वोट जो है वो राजद की है, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं बात है। मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, खास करके मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, तो अल्पसंख्यक को ये महसूस होता है कि कितना ठगे गए हैं हम पिछले 15 साल में राजद की सरकार में। ठगे गए हैं आप? बहुत ज्यादा ठगे गए हैं। आप उठा के देख ले, जितने भी कब्रिस्तान है, मदरसा है, जो भी है, अमूमन आप पूरे बिहार में या पूरे इंडिया के लेवल बात करेंगे आप, तो जितना भी कब्जा है उस पर मैक्सिमम यादवों लोगों का कब्जा है। तो कहाँ रह गई MY की समीकरण? बातें सिर्फ होती है लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं दिया जाता। यही बात है। तभी तो आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मजमा देखा जा रहा था, ये मजमा पैसा दे के बुलाई हुई नहीं थी, ये मजमा गाड़ी दे के बुलाई हुई नहीं थी। ये मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बुलाहट पे ये जो मुसलमान खड़ी थी, ये जो अल्पसंख्यक समाज जो खड़ा था उनके पीछे, ये उनके पीछे जो है हमारा विश्वास, जो अभी हम क्या बोलते हैं उसको, मुसलमानों का जो नए कह लीजिए, जिस तरीके से रामविलास पासवान जी ने 2005 में क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा कर कोई अपने पार्टी को खत्म कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा से जो है, तो वही विश्वास और वही सब कुछ को लेकर आज एक बार फिर से पूरा जो है अल्पसंख्यक समाज, मतलब आप लोग मजबूती के साथ NDA के साथ? पूरी मजबूती के साथ। हमने आपको पहले भी कहा, अभी फिर कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट दिया है लोकसभा में, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला
अगली बार जो विधानसभा भी जो चुनावी वर्ष चल रहा है, जो विधानसभा हम लोग लड़ेंगे उसमें 100% स्ट्राइक रेट देंगे। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम नौशाद खान हुआ। ये बताइए तेजस्वी जी वहाँ आप लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं, आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, उनका भी काम अच्छा है, अफ्तार पार्टी करते रहे। पर जहाँ तक बात यहाँ की है, यहाँ आज पहली बार नहीं आए हम लोग। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जमाने से इस वन व्हीलर रोड में, इस प्रदेश कार्यालय में हमेशा कार्यक्रम रहा अफ्तार पार्टी का। और इस अफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम जो प्रेम, अखलाक, मोहब्बत दिखाया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का, चाहे वो हिंदू भाई आए हैं, मुसलमान भाई आए हैं, सभी का हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। पार्टी की ओर से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ आए। और आज के डेट में जो एक माहौल जो बनाया गया है, जो माहौल क्रिएट किया गया था कि अफ्तार में बाइकआउट करने का ये सब मामला, तो ये साबित हो गया कि नहीं मुसलमान किसी का पिछलगुआ नहीं है। मुसलमान को ये कोई चाहता है कि मेरे ये बाप का बपौती बना के रखे हुआ है कोई, ये नहीं है। हमें भी अपने हक की लड़ाई लड़ना है, हुकूक की लड़ाई लड़ना है। और हम जानते हैं कौन नेता मेरी लड़ाई लड़ सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी, लालू जी नहीं लड़ सकते? वो सब कभी नहीं लड़ेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा लड़े हैं अल्पसंख्यक की लड़ाई। चाहे वो नहीं बोलना चाहिए हमको आज, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे वो 2005 का मामला हो, या अभी तक और नया नया वो बता रहे हैं आज जो वक्फ बिल का मामला आ रहा है, जो आज रोड पे उतरे हुए हैं लोग, ये सिर्फ ड्यू टू चिराग पासवान जी। और वो जेपीसी का गठित न होते तो आज कब का बिल पास हो गया होता। उन्होंने जेपीसी बनवा के और एक पार्लियामेंट्री जेपीसी बना लोग, और इसका फिर मीटिंग हुआ, हर प्रदेश में जाके लोगों से मिले, मुस्लिम स्कॉलरों से मिले। और इसका, और मैं उम्मीद रखता हूँ वक्फ बिल का मामला जो भी फंसा हुआ है हमारे नेता चिराग पासवान जी हल करेंगे। चुनावी साल भी है, काफी अहम है आप लोगों के लिए भी। क्या लग रहा है इस बार मुसलमान, जिस तरीके से कहा जाता है कि राजद के समर्थक है, MY वोट जो है राजद का है, तो क्या ये इस बार ये बदलाव होगा? एकदम MY रहेगा इस बार, एकदम MY रहना ही रहना है। महिला और युवा रहेगा जी, महिला और युवा रहेगा। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की विजन के साथ निकले हैं। इसमें सभी दलित, महादलित, अपर, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सभी साथ बिहार को अव्वल बनाना है। तो चिराग पासवान जी को हाथ मजबूत करना है। और 25 मेरा है ही है, 30 इस बार हम लोग चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। तभी बिहार का जो है फिर जो है क्या पलटेगा। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भी कई मुसलमान संगठनों ने बॉयकॉट किया, उसको कैसे देखते हैं आप? आने संगठनों ने बाइकआउट किया, फिर भी वहां तो मुसलमान गए ना। वहाँ हमें लगता है कि जैसा आप लोग के न्यूज के माध्यम से सुना हम लोग की हर साल की तरह इस साल बेसी मुसलमान वहाँ गए हुए थे। तो कहने के देखिए बाइकाट, ये सब देखिए अफ्तार का बाइकाट करना, होली का बाइकाट करना, और हिंदू भाई बोले कि होली मत जाइए आप, ऐसा नहीं। ये एक त्यौहार है। त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के मनाते हैं। आज हमारे कितने हिंदू भाई मेरे साथ में अवतार किए हैं। तो ये तो पैगाम जाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। ये सब बाइकाट की जरूरत नहीं है। जहाँ तक वक्फ बिल की बात है उसके लड़िए, वो एक अलग विषय है। पर किसी त्यौहार को बाइकाट करना, किसी अवतार को, अब बोले ईद मत आइए आप, तो होली मत जाइए आप, तो छठ मत जाइए, ये सब बात ठीक नहीं है। तो देखिए सीधे तौर पे अब मुसलमानों का कहना है कि वो जाग चुके हैं और अब वो किसी के गुलाम नहीं है। ये साल बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है। साथ में इस बार जो कहा जाता है कि MY जो वोट है वो राजद का है, महागठबंधन का है, उसमें बदलाव नजर आएगा। लोग NDA के साथ जा रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं इस बार बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।